हेलो दोस्तों। बिहार में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत जो है वो हुई है। बीजेपी ने मानी है अपनी हार। विपक्ष बोला है कि ये बदलाव का संकेत है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों के बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की कर ली है। यह उनकी पहली चुनावी परीक्षा थी और नतीजों के बाद जो है बिहार की सियासत में प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो तेज हो गया है। अंतिम नतीजों में प्रशांत किशोर को 64,151 वोट, बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले हैं। बीजेपी ने जनादेश का सम्मान करते हुए हार की समीक्षा की बात कही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि बांकेपुर की जनता ने जन स्वराज को चुना है और लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि पार्टी समीक्षा करेगी कि आखिर बीजेपी को कम वोट क्यों मिले हैं। तो इस पे भी डाउट है अभी बीजेपी वालों को। तो बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि उपचुनाव और आम चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। एक सीट से सरकार बनती है या गिरती नहीं, लेकिन नतीजे की समीक्षा जरूर होगी, ये उनका कहना है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करती है और हार के लिए चुनाव आयोग या ईवीएम का जिम्मेदार वो उसको नहीं ठहराएगी। जैसे कि विपक्ष जब हारती है तो ईवीएम को ठहरा देती है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस जीत को बदलाव का संकेत भी बताया है। तो मैं आपको बता दूं कि सपा सांसद राजीव राय ने इसे युवाओं की ताकत का ट्रेलर बताया है, जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में मोह भंग का संकेत है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने भी प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी और इसे बीजेपी के विरोध तथा लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जो है जीत वो बताया है। खुद प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह जनता के विश्वास और बदलाव की आकांक्षा की जीत है। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक किला अस्थाई नहीं होता है। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि जन स्वराज किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है। अब सवाल, क्या बांकीपुर की क्या ये नतीजा बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर एक सिर्फ उपचुनाव का परिणाम है? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि आखिर ये क्या है। जय हिंद।